दोस्तों हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल हो, लाइफ में आगे बढ़े, अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करें। उसके लिए हम लोग उन्हें अच्छी पढ़ाई देते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, उनको ज़्यादा कंफर्ट फील हो, ऐसी हम लोग ट्राई करते हैं कि उनके लाइफ में वो आगे बढ़ने के लिए जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और उसके साथ में हम लोग क्या देते हैं, उसके साथ में हम कभी-कभी मोटिवेशन भी देते हैं, कभी-कभी थोड़ी डाँट फटकार लगानी होती है तो वो भी करते हैं। पर उन सभी के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारे बच्चे की लाइफ अच्छी हो, सक्सेसफुल हो, वो लाइफ में आगे बढ़े। पर क्या हमारे जो इंटेंशंस है, हमारे शब्दों के माध्यम से या हमारे एक्शन के माध्यम से वो एज़ इट इज़ यानी जैसे है वैसे ही बच्चे के सामने पहुँच रहे हैं या नहीं? कभी-कभी इस चीज़ों पर हमें डाउट होता है। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा और मैं एक होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी प्रैक्टिस से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो दिल से रिश्ता चैनल है, उसे सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग रिलेशनशिप, पेरेंटिंग और मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई आज के समय में क्या-क्या समस्या आ रही है, उससे कैसे डील किया जाए, उससे जुड़ी हुई बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैंने देखा मेरी प्रैक्टिस में कि आजकल बच्चे एक हेल्थी एटमॉस्फेयर में तो जी रहे हैं। हम लोग उसे जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि अच्छी पढ़ाई चाहिए, उनको एक अलग से सेपरेट कमरा चाहिए, उनको कमरे के अंदर एसी वगैरह जो कुछ भी खाने-पीने की चीज़ें, कपड़े, वो सब कुछ हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ दिक्कत ना आए। और कभी-कभी जो मोटिवेशन हम लोग उनको देते हैं, जिसके लिए हम लोग हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, किसी का रेफरेंस भी देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बच्चे को डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, बच्चे को नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो उनसे रिश्ता है वो बिगड़ सकता है। और उसकी वजह से कभी-कभी बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ऐसी कौन सी बातें? देखिए, जब भी हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं तो हम लोग कंपैरेटिवली हमारा लाइफ बताते हैं कि हमारा पास्ट कैसा रहा, हमने कैसे ये इस चीज़ को पाया है कि अब हम जो भी लाइफ जी रहे हैं उसके पीछे क्या स्टोरी है। तो थोड़ी स्ट्रगल के बारे में, थोड़े हमारे लाइफ के दुख दर्द के बारे में हम लोग बताते हैं। और उनको हम ऐसा जताना चाहते हैं कि आज तुम्हें जो फैसिलिटी मिल रही वो हमसे कहीं ज़्यादा मिल रही है। तो हमारा डायरेक्टली तो ये इंटेंस नहीं हो सकता कि हम लोग उनको कुछ चीज़ें जताएं या उनको गिनाएं कि हमने तुम्हारे पीछे इतना इन्वेस्ट किया है। पर इनडायरेक्ट वे से हम लोग यही मैसेज उनको दे रहे हैं कि हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारा जो कुछ भी है वो आपके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो इनडायरेक्ट वे से हम लोग उनको एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। ऐसा आजकल के बच्चों को, बहुत से बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, उनको लगता है। जो भी बच्चे खास करके डिप्रेशन की एक जो समस्या लेकर हमारे साथ आए थे मिलने के लिए, उनमें तो मैंने ये खास देखा है। और जनरलाइज भी मैंने बच्चों को जब स्टडी किया, उनके साथ कम्युनिकेट किया, तो ज़्यादातर बच्चे यही कहना चाहते थे कि हमारे माँ बाप जो हमसे बातचीत करते हैं हमारे स्टडी के बारे में, हमारे कैरियर के बारे में, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें ज़्यादा प्रेशर देती है। जैसे कि आप जब भी बच्चे को बताएंगे कि हम ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी पर आपको हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे अब कंपलसरी 100% ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको रिटर्न देना ही है और मुझे मेरी लाइफ में 100% सक्सेसफुल होना ही है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ, अगर मैं प्रॉपर रिजल्ट डिलीवर नहीं कर सका, तो मेरा और मेरे पेरेंट्स के बीच का जो रिश्ता है वो बिगड़ सकता है। वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो मुझसे दूर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं चाहते कि उनके माँ बाप उनसे दूर हो जाए, उनके माँ बाप उनसे रूठ जाए। तो वो एक एंग्जाइटी में जीता है और अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए या उनके चेहरे पर मुस्कान रखने के लिए और उनको सेटिस्फाइड रखने के लिए वो सब कुछ करने लगता है जो उसके नेचर में नहीं होती है। वो नेचुरली वो चीज़ नहीं कर पाता है, पर फिर भी वो बर्डन, वो एक्सपेक्टेशन का बर्डन, भले ही कई सारे पेरेंट्स डिफेंड करेंगे कि हम तो उन्हें कभी ऐसा नहीं बताते हैं कि तुमको यही करना है, तुमको ऐसा ही करना है, तुमको इतने ही मार्क्स लाने, पर हमारा जो कम्युनिकेशन होता है इनडायरेक्ट वे से, हम लोग जो मोटिवेट करना चाहते हैं, हम लोग जो बताना चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए ये चीज़ कर रहे हैं, आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, मोटिवेट जो कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। तो हमारे कम्युनिकेशन में हमें बहुत सी ध्यान देना पड़ेगा। एक क्लियरिटी हमारे कम्युनिकेशन में जरूर से होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को हमें ये तो जरूर से जताना है कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, नहीं होते हैं, आपके मार्क्स कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, आपको ये जॉब जो मिलनी है वो मिलती है, नहीं मिलती है, या जो कुछ भी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं या उनको अचीव नहीं भी कर पाए, तो भी हमारा और आपका जो रिश्ता है वो एज इट इज़ रहेगा। मेरे लिए आप जो कुछ भी हो वहीं रहोगे, मैं आपसे उतना ही प्यार करता रहूँगा या प्यार करती रहूँगी जितना आप सक्सेसफुल हो या आप फेलियर हो। वो चीज़ बार बार आपको बच्चों के जहन में डालनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो एकदम से फ्री रह पाएंगे। और आप सभी को मालूम है, आप भी शायद कहीं पे आपने जॉब की हो तो आपको पता होगा कि जब भी हमें फ्री थोड़ा
एनवायरनमेंट मिलता है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं होती है, हमें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता है, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं और अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाते हैं। तो सेम चीज़ बच्चों के ऊपर भी है। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो शब्दों का, हमारा उनके साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, स्पेशली कैरियर से और एजुकेशन से जुड़ा हुआ, उसके अंदर हम लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी है। हमको बताना है कि आपका सक्सेस, आपका फेलियर या आप लाइफ में आगे बढ़े ना बढ़े, नॉर्मल रहे, तो भी हमारा और आपका रिश्ता हेल्दी रहेगा। हम आपसे उतना ही प्यार करता रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए आप इंपॉर्टेंट हो। आपका कैरियर या आपका एजुकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। ये उनको शब्दों के माध्यम से बताना है, उनको क्लियरिटी देनी है, तभी आपका बच्चा, मुझे लगता है कि और अच्छे और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि मुझे इस तरीके के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिनमें बाहरी सतही तौर पे तो ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता प्रॉपर है, कोई ऐसा टॉक्सिसिटी उसके अंदर नहीं है, ज़्यादा पेरेंट्स भी इतने नेगेटिव नहीं है, उनको नेगेटिवली इतना कुछ बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, पर फिर भी ये समस्या हो रही है। तो उसके बाद क्या होता है, बच्चा डिप्रेशन में आता है, उसको नेगेटिव ख्याल आते हैं, कई बार तो वो सुसाइडल थॉट तक पहुंच जाता है, और कई बार वो सोचता है कि इस सब चीज़ों झंझट से मैं छूटना चाहता हूँ, यहाँ से कुछ दूर चला जाऊँ। ये ऐसे भी ख्यालात उनके जहन में आते हैं। तो हमें ये सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। आपको ये टॉपिक कैसा लगा उसके बारे में मुझे ज़रूर से बताइए। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करें, ताकि अगर कोई ऐसी गलती कर रहा हो तो वो भी वहाँ पर अटक जाए और बच्चे का भविष्य खराब ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बच्चा आपसे प्यार करे, ना कि वो बच्चा लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो या थोड़ा कम सक्सेसफुल हो, उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क उसी चीज़ से पड़ना चाहिए कि आपके और उनके रिश्ते अच्छे हो। तो दोस्तों, फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये जो दिल से रिश्ता चैनल है उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और आपके जहन में भी कुछ ऐसे टॉपिक है, सुझाव है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू।